सबसे पहले तो सभी का अभिवादन, नमस्कार। आज हम जो हमारी हौसले की उड़ान है, उसको 4 साल पूरे हो गए हैं। 31 अक्टूबर 2021 के दिन लगभग यही वक्त होगा जब यूँ मानो कि इस हॉस्पिटल के अंदर जो है वो हमने रिबन कटवाकर मेरे जो परम गुरु हैं डॉक्टर के वर्मा सर और डॉक्टर के बिनावड़ा सर और इसके अलावा भी हमारे इस सूरतगढ़ शहर की बहुत ही जो शानदार जो शख्सियत है उनके माध्यम से तो इसमें हम एंटर हो गए थे। लेकिन आज के दिन में मैंने एक विचार किया था कि मुझे जो साथ है वो मेरे बड़े ही एक आदर्श मित्र भी रहे हैं और अभी हमारे एक जो भिक्षु का जो एक जीवन है उसको ग्रहण कर रखा है भिक्षु निबान पथिक जी। तो मैं तहे दिल से सबसे पहले तो आपका स्वागत करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं आप कृपया आगे आए कि आज का ये जो आयोजन है इसके अंदर आप पधारे, आप हमारे बीच में आए और आपके बीच में आने से ये जो आयोजन और भी बहुत ही एक उत्तम किस्म का हो जाएगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। क्योंकि हम आज सबसे पहले तो विश्व वंदनीय तथागत बुद्ध जिन्होंने पूरे विश्व को एक बुद्धि दी, एक ऐसा विज्ञान दिया, एक ऐसी तार्किक सोच दी जिसकी वजह से एक इंसान दूसरे इंसान से प्रेम करने लगता है। यानी कि जिनको हम कह सकते हैं यानी कि करुणा के सागर, उनका हमें आज के दिन आशीर्वाद मिले। इसके अलावा बाबा साहब अंबेडकर जी जिन्होंने मानवता के लिए काम किया, विशेष तौर पर महिलाओं के लिए उनका जो काम है वो इनको विश्व के अंदर, पूरे विश्व के अंदर एक बहुत ही बड़े एक ऐसे इंसान की जो एक पदवी देता है जिसका कोई मुकाबला नहीं। तो हम उनको वंदन करेंगे, उनको नमस्कार करेंगे और फिर हम आदरणीय जो भिक्षु जी है उनके साथ में बैठकर मनोधार्मिक जो बौद्ध यात्रा है उसके 21 जो चरण हैं उस पर एक हल्की हल्की चर्चाएं भी आप सभी के बीच में रहे। तो मैं इस प्रोग्राम का जो शुरुआत है वो करने के लिए मैं चाहता हूं कि म्यूजिक हो जाए और सबसे पहले हम वंदन करें। अब मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में जो भिक्षु पथिक निबान जी जो पधारे हैं तो मैं उनका स्वागत करूं। अब स्वागत कैसे करना है, किस प्रकार से, वो मैं चाहता हूं कि आप ही हमें बताएं। तो माला जो है वो हाथ में रख के, अब आज के दिन मेरी एक इच्छा थी कि उन सब लोगों ने और उन सब परिवारों ने जिन्होंने हम पर भरोसा किया कि ये जो है हमारे जीवन को सुधार सकते हैं, मैं उनके प्रति एक श्रद्धा का भाव रखने के लिए मैं बुलाना चाहता हूं हमारे एक बुजुर्ग को कि आप आए। मैं आपके माला डालकर और ये जो भाव है मैं सभी तक पहुंचाना चाहता हूं, क्यों नहीं, कि आपके माध्यम से सभी के बीच में एक भाव जाए कि आप सब ने जिन्होंने हम पर भरोसा किया, अपना शरीर, अपना मन, अपना दिमाग जो है हमें सुपुर्द किया कि आप जो है आप ही इसको ठीक कर सकिए।
इतना आपने हम पर भरोसा किया, एक भगवान की तरह आपने हम पर भरोसा किया। तो मैं आप सभी को वंदन करता हूं, मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं, क्योंकि आप ही की वजह से ये जो कारवां आगे बढ़ा है, ये हौसले की जो उड़ान कीजिए, जो 4 साल बेमिसाल, ये जो आज हम कह रहे हैं, वो आप ही की वजह से ये हो पाएगा। तो आप कृपया आए और हमारा जो मान सम्मान है वो स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहता हूं एक ऐसी शख्सियत को जिसका नाम है बजरंग राठी। ये ऐसी शख्सियत है जैसे कि हमारी जो एक पुरानी एक मित्रता थी, कि जब ये सफर प्रारंभ हुआ तो हम जो है मिले। तो इसी प्रकार से मैंने उस वक्त एक देखा कि एक बड़ा सा, उसको मैं कोयला कहूं या भाटा कहूं, है ना, मैंने उस वक्त एक भाटा देखा कि साहब एक भाटा है, लेकिन उस भाटे के पास में उस भाटे को तराशने वाला जो इंसान है वो भी बड़ी शिद्दत से लगा हुआ है। अब धीरे धीरे उस भाटे को तराशते 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 तो मैं ये देख पा रहा हूं कि वो एक हीरा बन गया है। तो ऐसा हीरा जो अपने समाज का नाम रोशन करने के साथ में सभी समाजों के लिए काम करता है, वो इस देश के लिए काम कर रहा है। हमारे देश की जो विरासत है, जो महापुरुष, जो विरासत है, बहुत सारे महापुरुष, उनकी गाथाएं लोगों के बीच में जो लेके आ रहा है, मैं तहे दिल से बहुत ही धन्यवाद भी देना चाहता हूं। और मेरे जो दिल की जो गहराई से जो इमोशंस, जो प्रेम प्यार जो इस बात के लिए निकल रहे हैं कि एक ऐसा लड़का जो अपने आप को तराशने के लिए अपने आप को तैयारी जो है तैयार वो करके बैठा है। तो मैं स्वागत करना चाहता हूं बहुत बहुत। एक बहुत ही शानदार जो प्रतिभा है, जो सिंगिंग की प्रतिभा है, स्टेज परफॉर्मेंस की जो एक प्रतिभा है, जो विचारों को, महापुरुष से जो विचार है, उन विचारों को समाज के अंदर तक पहुंचाने की एक शानदार, एक विलक्षण जो प्रतिभा अपने अंदर समाये हुए है, मैं चाहता हूँ ये प्रतिभा और आगे बढ़े। और वैसे आज मैंने अनुमति भी दे ली है कि जो हमारे विखो पथिक निवाण जी हैं, वो इनका काम है इसको तराशना, इन्होंने इसको तराशा। अब मैंने इनसे कर लिया कि मुझे भी थोड़ी रेगमार मारने का जो है वो मौका मिले, तो आगे की जो रेगमार है वो मेरे द्वारा मारी जाएगी। तो क्या आप तैयार हो? बिल्कुल तैयार। तो आज हम इनकी जो वाणी है उसका भी आनंद लेंगे, वो भी हमें बहुत ही शानदार जो कुछ चीजें हैं वो सुनाएंगे। तो अब मैं चाहता हूं कि आप कृपया जो जो है अपनी जगह ग्रहण करें। मैं चाहता हूं कि निबाण साहब हैं जो आए, है ना, आप यहाँ पर पधारें। इसको थोड़ा सा बीच में हम आप सभी के बीच में एक, जिसको हम कह सकते हैं धार्मिक शास्त्र, क्यों जी, मनोधार्मिक जो एक जो बुद्ध यात्रा है उसको हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। हो सकता है कि आप पीछे अभी जो ग्राफिक्स है वो देख पाए कि जो मनोधार्मिक जो बुद्ध यात्रा है इसको हम प्रारंभ करेंगे, जिसमें 21 जो है सेशन रहेंगे। लेकिन इस सेशन से पहले हम एक मंगल गान गाएंगे, है ना। और वो जो मंगल गान है वो हमारे देश में जो, यानी कि कबीर साहब जो पैदा हुए, जिन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से, अपनी संगीत के माध्यम से बहुत कुछ इस देश को दिया, और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों का जो मानसिक जो विकास है वो हो पाया, एक मानसिक खुशहाली हर एक परिवार ने महसूस की। तो उनकी एक वाणी है, उस वाणी का जो वाचन है वो किया जाएगा। तो मैं चाहता हूं उसके लिए एक चेयर आगे लाएं और हमारे जो कोहिनूर हैं बजरंग राठी वो भी आए। अब तो एक माइक जो है वो उनको दिया जाएगा और वो जो वाणी है वो हम करेंगे थोड़ा सा।
थोड़ी सी आवाज करो, नहीं उधर म्यूजिक आवाज, हाँ ये, हेलो हेलो। इसका जो नाम है वो है मत कर माया का अभिमान, ये हटा दो।
कर माया को अहंकार, समझ कर काया को अभिमान, काया कार से कांची, काया कार से कांची, कैसे ओसरा मोती, झुमका पवन का लग जाए, झुमका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी 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 धूल हो जासी। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। तो आज की ये जो यानी कि कबीर जी की जो वाणी है, इसका एक ही संदेश है कि जो हमारी जो काया है, जो ये जो शरीर है, ये धूल हो जाए, ठीक है जी। तो हम सभी एक ही बात, एक ही संदेश कहना चाहते हैं कि जब हमें मौत का ही डर नहीं लग रहा, जब किसी इंसान को मौत का डर नहीं लग रहा, तो ऐसे आप मान के चलो कि जब किसी को मौत का डर नहीं लग रहा है, तो उसको किस बात का डर लगेगा। यही संदेश देना चाहते हैं कि जब ये काया धूल हो जासी ना, और इस बात में सच्चाई है, तो फिर काहे की टेंशन, काहे की चिंता। जब हमें मौत से भी, जब हमें चिंता नहीं हो रही है, मृत्यु जो है वो शाश्वत सत्य है। माइक जो है वो जी के पास में जाएगा। तो अब हम आज का जो सेशन है इसका प्रारंभ कर रहे हैं। सर इसका नाम है मनोधार्मिक बुद्ध यात्रा, जिसके अंदर जो बुद्धिज्म है, जो हमें तथागत बुद्ध जी ने जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान को साइकोलॉजी के साथ में जोड़कर वो देखा है। मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छे से रिकॉर्ड सब चीजें सीख रही, सब चीजें ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले इसका जो पहला सेशन है उसका शुरुआत करते हैं। और वो सेशन ये कहता है कि दुख का जो सत्य है वो हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी जो दुख हुआ उसका सत्य जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस सत्य की वजह से हमें जो मानसिक पीड़ा हो रही है, ये जो बात है वो जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक मान लो कोई एक्सीडेंट हुआ, दो जो गाड़ियां हैं वो टकराई, लेकिन एक जो इंसान है वो यानी कि वो खत्म हो गया, और दूसरा इंसान उसको बहुत कम चोट लगी, तीसरे इंसान को ज्यादा चोट लगी। उसी प्रकार से हमारे माइंड के अंदर जो दर्द होता है, जो दुख होता है, जो पीड़ा है, वो इस बात पे निर्भर नहीं करती कि आसपास के वातावरण में क्या कुछ खराबी है, क्या कुछ गड़बड़ है। इस बात पे निर्भर करती है कि हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है, हमारा जो माइंड है, उस बात को किस प्रकार से
बाहर की परिस्थितियों से जो भी सिग्नल आए, अंदर आने के बाद में उसने कितना हमें प्रभावित किया। इसमें एक इंसान का जो दुनिया को देखने का नजरिया है, वो नजरिया प्रभावित है। अगर हमारा दुनिया को देखने का नजरिया पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो कोई भी अगर गलत से गलत चीज होगी तो कोई बात नहीं, काम कर रहे हैं, इसके अंदर कभी नुकसान होगा, कभी फायदा होगा। उस दुख का जो सत्य है, सत्य जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी से जो मानसिक जो पीड़ा है निकल गया। दोस्तों, इसी प्रकार से दुख की पहचान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दुख की पहचान करना बहुत जरूरी है। जैसे कि आज जो हमें जो वाणी जो आप सभी के बीच में रखी, इस वाणी के अंदर एक शब्द आया था माया। आया था या नहीं आया था? और वो जो माया शब्द है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। माया शब्द ऐसे है कि कोई इंसान है, जो इंसान मुझे देखकर थोड़ा सा हंसा, कोई जो इंसान है वो मुझे देखकर थोड़ा सा हंसा, अब उस हंसने का मतलब मैंने क्या, इन दोनों के बीच में जो रास्ता है ये माया का रास्ता है। इसकी जो जाल, ये जो जाल बीच में फंसा हुआ है, ये माया जाल है। इस जाल में अगर कोई इंसान फंस जाए, और अगर किसी इंसान के पास में इसके जो माइंड जो है, उसके माया जाल बहुत ही ज्यादा फैला रखा है, वो इंसान को भी कुछ नहीं दे सकता। क्योंकि अगर उसका माया जाल नेगेटिव हुआ, नकारात्मक माया जाल हुआ, तो होगा क्या? होगा ये कि वो इंसान हंसा, मुझे लगा कि मेरी वो बुराई कर रहा है, वो जो इंसान है मेरे बारे में गलत सोच रहा है। अब ये उस इंसान ने नहीं किया, उसके मन में कोई बात आ गई, उसको कोई बात याद आ गई, इसकी वजह से वो इंसान हंसा। लेकिन मैंने क्या सोचा? मैंने ये सोचा कि मेरे लिए हंसा, कि वो मेरे लिए हंसा। मैंने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि मेरे जो दिमाग में विचार चल रहे थे, मेरे दिमाग में विचार ये चल रहे थे कि इन दिनों मेरा जो बिजनेस सही नहीं चल रहा, इन दिनों मेरी दुकान के अंदर ग्राहक कम आ रहे हैं, इन दिनों लोन वाले बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। तो मेरे को हर कोई फोन करके जो बुरा भला कहता है, तो इसका मतलब ये है कि मैं खराब इंसान। उसने अपने आप को खराब इंसान के तौर पर पहले से ये विश्वास बनाया। जब ये विश्वास बनाया था तो उसके माइंड में जो माया जाल था वो नेगेटिव था। तब उस इंसान को जो हंसा है ना, वो तो हंसा, उसकी आंखों ने उसको देखा, दिमाग ने क्या समझा? दिमाग ने ये समझा कि वो मेरी बेइज्जती कर रहा है, ये देखो इतना गरीब आदमी, देखो इतना भूखमंगा आदमी, ठीक है, जिसके सारे बेइज्जती करते हैं, ऐसा इंसान देखो यहाँ समझ रहे? तो ये है माया का जो जाल, और इसी को वैज्ञानिक दृष्टिकोण में बोला गया कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, यानी कि विचार जो सही चल रहे, गड़बड़ चल रहे। तो यहाँ से जो जो तथागत बुद्ध जी है, उन्होंने कहा है कि दुख जो है, हर एक जो दुख है, आपको जो पीड़ा हुई है, इसका कारण है, और वो जो कारण जानना बहुत जरूरी है। आज हमने जाना कि माया जाल उसका कारण है, मन के जो विचार जो गड़बड़ चलते हैं वो उसका कारण है, और इसका कारण है और कारण का निवारण है। इस माया जाल को जब हम तोड़ देंगे, इसको सही कर देंगे, इसका निवारण। तो इसी के साथ में हमारा जो पहला सेशन है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। और मैं चाहता हूँ कि इस सेशन पर जो हमारे बिट्टू जी हैं, प्रतीक दीवान जी, वो अपना जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो इसका। शुक्रिया, थैंक यू। दुख का स्रोत क्या है? दुख आता कहाँ से है, या दुख है क्या चीज? अगर ये भौतिक चीज होती तब बात अलग थी, पर यह भौतिक पदार्थ नहीं है। यह माइक है, हमें दिखाई दे रहा है, ये क्या है? यह केवल भौतिक पदार्थ है। अगर मुझे आप तक अपनी आवाज पहुंचानी है तो मुझे माइक से बोलना पड़ेगा, और मुझे अपनी आवाज को कम एरिया तक पहुंचाना है तो मुझे माइक हटाना पड़ेगा। अब ये आवाज उतनी ठीक से नहीं पहुंच पाएगी जितनी ठीक आप तक पहुंचनी चाहिए। तो यह आवाज पहुंचाने का क्या हुआ? स्रोत हुआ, अर्थात यह आप तक मेरी बात पहुंच जाए, यह उसके लिए माध्यम है। इसी प्रकार दुख एक मनोदशा है।
तो ये दुख की उत्पत्ति कहाँ से होती है? बहुत साधारण सी बात है। बुद्ध का जितना ज्ञान है वह आम आदमी के लिए बहुत उपयोगी है। बुद्ध क्या कहते हैं कि दुख कि यह जो बर्थ बर्थ हुआ है इंसान का, जन्म हुआ है, यह दुख है। रोग है शरीर में, वह दुख है। बुढ़ापा है, वह दुख है। अप्रीतम का मिलना दुख है। यानी कि जो तुम्हारा अप्रिय मित्र है अगर वह मिल जाता है तो हमें दुख होता है। और प्रीतम का बिछड़ना दुख है, अर्थात कि जो आपको बहुत प्यारा है और जब वो आपसे दूर होता है तब दुख होता है। मन चाही वस्तु जो व्यक्ति को नहीं मिलती तब दुख होता है। अर्थात कि यह जो शरीर है, इसके जो 5 स्कंध हैं, ये सारा का सारा दुखों से ही भरा हुआ है। अगर और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है कि व्यक्ति की तृष्णा। तृष्णा जब तक रहेगी तब तक दुख रहेगा। तो दुख का मूल स्रोत क्या हुआ? तृष्णा। इसका मतलब क्या कि मुझे चाहिए, और फिर क्या चाहिए कि जो मुझे पसंद है वो चाहिए। जो आपको पसंद है वो नहीं चाहिए, बल्कि जो मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लग रहा है वो चाहिए। और जब वो चीज नहीं मिलती तो फिर दुख शुरू हो जाते हैं। वहीं से रोग, वहीं से व्याधियां, वहीं से परेशानियां। ये दुख का मूल स्रोत है। बहुत ही शानदार तरीके से आपने जो है हमें बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं सेशन नंबर 2, और ये मन के स्वरूप को बताता है। हमारा जो माइंड है, हमारा जो मन है, उसका स्वरूप कैसा है। दोस्तों, जैसे कि एक जो बच्चा है वो पैदा होता है, तो जब वो लगभग 1.5 वर्ष का या 2 वर्ष का होता है, आप उसको ध्यान से देखें, वो ऐसा जीवन जीता है जो जीवन हर एक इंसान के अंदर है। हर एक इंसान में एक बच्चा होता है, उसका जीवन है वो मन से। मन उसका खुश हुआ तो वो हंस दिया, बहुत ही खुल के हंसता। ऐसी हंसी हर किसी को प्राप्त नहीं होती। बड़े से बड़ा, ज्ञानी से ज्ञानी आदमी ऐसे हंस नहीं सकता जैसे बच्चा हंसता है। उससे हमें सीखना चाहिए। उसके पास भावनाएं हैं, उसके पास वो जो मन है वो पहले हंसता है, वो बहुत ही पहले विकसित हो गया। जब उसको दुख हुआ वो रो दिया, जब वो खुश हुआ हंस दिया। वो पहला स्तर जो है वो मन का स्तर है। उसके ऊपर जो स्तर है वो बौद्धिक स्तर है, विचारों का स्तर है। तो वो बच्चा 4-5 साल का हुआ तब उसको पता चलने लगा कि ये जो वस्तु है, कांच का गिलास है, उसको नीचे गिरा दिया तो फूट जाएगा, दोबारा नहीं बना पाऊंगा। 50 रुपए का गिलास है, टेंशन हुई, चोट लग सकती है, टेंशन हुई। तो बौद्धिक स्तर है, उसने हमें चिंता दी, उसने हमें टेंशन दी, लेकिन हमारा फायदा भी करवा दिया कि साहब गिलास घर में है, तो कोई आए तो पानी पिलाएंगे, खुद भी पानी पिए। तो फायदा भी हुआ तो नुकसान भी हुआ। लोग नुकसान को जो है वो नहीं चाहते, फायदा चाहते हैं। तो उनको कहो कि नुकसान तो समझ लो, तो समझना ही अध्यात्म। अध्यात्म यानी कि आत्मा खुद का अध्ययन करना, आज हम उसी की बात करें। और उसके ऊपर का जो स्तर है वो हमारी चेतना का स्तर। जिस चेतना के स्तर को बुद्धिज्म में चित्त कहा गया। और वो जो स्तर है वो चित्त का स्तर है, वो चेतना का स्तर है, उसको आप आत्मा का स्तर भी बोल सकते हैं। और जब हम आत्मा की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये चेतना हमें किसने दी? हम किससे पैदा हुए? हमारे माता पिता से। ये हमारी चेतना, ये हमारी आत्मा हमारे माता पिता से। उनके पास में कहां से आई? उनके माता पिता से। उनके पास कहां से आई? और वो कहीं से तो आई होगी। वो जहां से प्रारंभ हुई, जैसे सिख धर्म में कहता है एक ओंकार, एक ओंकार, वो कहां से प्रारंभ हुई? हिंदू धर्म में जैसे भगवान के, वो कहां से प्रारंभ? जहां से वो चेतना प्रारंभ हुई वो जो है उसको परमात्मा कहा जाता है, परमात्मा। तो वो आत्मा आगे जाकर हमारी आत्मा के साथ जुड़ी। अब हमारी आत्मा बताओ पवित्र है या नहीं? हर इंसान की जो आत्मा है वो पवित्र है या नहीं?
हमें इस पवित्र आत्मा पर भरोसा करने की आवश्यकता है। इसी के साथ में हमारा जो चित्त है, हमारी जो आत्मा है, हमारी ये जो चेतना है, इसकी शुद्धिकरण प्रारंभ होता है। जब हमें ये महसूस होता है कि हम तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, हम तो बहुत ही शानदार इंसान हैं, उसी के साथ में उसके विचार बदलने लग जाते हैं, उसके विचार जो है बहुत ही शानदार हो जाते हैं, उसी के साथ में उसकी भावना बदलने लग जाती है। कहीं वो अपने शरीर से, अपने आप से एक इंसान घृणा करने लग जाता है कि मैं इतना खराब इंसान हूँ कि अपने परिवारजनों को दुखी कर रहा हूँ, मुझे तो खत्म हो जाना चाहिए, ऐसा सोचता है। वहां पर वो कहता है मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, उसको कर पाऊंगा। जिस किसी के और भी मैं आपसे बात करूंगा, और भी तो मैं किसी का हालचाल पूछूंगा, उसको कर पाऊंगा। तो इसी के साथ में जो चित्त का विज्ञान है वो आता है, और इस चित्त के विज्ञान से ही बनता है ये जो हमारी चेतना है कई रूपों में होती है, जिसको एक रूप है जिसको हम बोलते हैं कॉन्शियस माइंड, जिसमें वैचारिक स्तर आता है, हमारा विश्वास आता है, हमारा बिलीफ सिस्टम आता है कि हमें, अगर मुझे ये विश्वास हुआ कि ये जो इंसान सामने देखा है अच्छा है, तो ये जैसे ही आएगा मुझे अच्छा महसूस, मुझे विश्वास हुआ कि ये इंसान गड़बड़ है, खराब है, ये जैसे आएगा मैं सतर्क हो जाऊंगा, मुझे थोड़ा भय महसूस हो। तो विचारों से चीजें आगे बढ़ती हैं, जैसे विचार, जैसे विश्वास वैसा ही विचार, इसमें भावनाओं की भूमिका होती है। तो इसी के साथ में ये जो चित्त का विज्ञान का जो सेशन है वो मेरी ओर से इनकी समाप्त हुआ। मैं चाहता हूँ इस पर एक्सपर्ट जो ओपिनियन है थैंक यू। वो रखी जाए, क्योंकि हमें आगे तक जाना है, सेशन नंबर 21 तक हमें पहुंचना है। बिल्कुल, जरूर जरूर, थैंक यू। चित्त, बुद्ध कहते हैं कि चित्त की अवस्थाएं हैं। एक तो चित्त है कामावचर चित्त, कि जो हमेशा कामनाओं में लगा रहता है, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, इसी में लगा रहता है। एक चित्त है रूपावचर चित्त, जो रूप को देखता है, दिखाई देता है। एक होता है अरूपावचर चित्त, कि जहां रूप तो होता है और नहीं भी होता। अर्थात कि आप अब अपने निवास स्थान से आए हैं, आप अपनी मोटरसाइकिल से, कार से, जीप से आए हैं, क्या वो इस हॉस्पिटल के अंदर है? नहीं है, वो इस हॉस्पिटल से बाहर है, पर जब आप उसको देखेंगे तो वो दिखाई देगी ना। इसको अरूपावचर चित्त कहा। और एक चित्त रहा लोकोत्तर चित्त, अर्थात कि इस संसार से ऊपर का चित्त। तो ये चित्त की अपनी अपनी यात्राएं हैं, अवधारणाएं हैं। इसी से व्यक्ति जो अभी जो डॉक्टर साहब ने आत्म शुद्धि की जो जिक्र किया, बुद्धिज्म में हर एक शब्द का हर जगह अलग अलग अर्थ है। आत्म से मतलब कि अपने आप से है। आत्म, यहां आत्मा शब्द का अर्थ अलग है, परंतु बुद्धिज्म में आत्मा शब्द का अर्थ है, आत्म से जो भाव है वो अपने आप से है, कि हम शुद्ध हैं, हम ना निर्मल हैं। और हम जब निर्मल हैं, शुद्ध हैं, अब उसके ऊपर हमारे विभिन्न प्रकार के विकारों का लेप लगा हुआ है, और उस लेप से हमारा चित्त, जो मस्तिष्क है, मन है, वह इस समय दूषित हो चुका है। उसमें काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, ईर्ष्या है, वासना है। तो वो भांति भांति की 50 ढंग की बातें हैं। तो इस प्रकार का जो शुद्धता है वो हमारी खत्म हो रही है। तो हमें अब जब हमारा चित्त के अंदर अशुद्धियां आ जाएंगी, तो फिर हमारा शरीर भी रुग्ण हो जाएगा। और जब शरीर जब रुग्ण हो जाएगा, तो फिर उसको फिर व्याधि का नाम दिया। तो व्याधि अपने आप में दुख है। व्याधि का मतलब क्या होता है? समस्या, रोग। तो फिर रोग क्या है? रोग दुख है। तो रोगों से मुक्ति के लिए हमें हमारा चित्त ठीक करना पड़ेगा। अब जब ना चित्त ठीक हो गया, तो बाकी चीजें अपने आप ही ठीक हो गई। हम लोग कभी कभी ऐसा बोलते भी हैं, हम ठीक हैं, हमें हमें न बुखार है, न कोई पेट दर्द है, न कुछ और है, फिर भी हम कहते हैं कि आज मेरा ना चित्त ठीक नहीं है, आज मुझे
मतलब न तो उठने का मन कर रहा है, न सोने का मन कर रहा है, न बात करने का मन कर रहा है। हम ठीक है, तब भी हम क्या कहते हैं कि आज तो भाई मेरो नहीं चित्त ठीक होनी थोड़ा सा। तो अल्टीमेट बात क्या है? अल्टीमेट बात आ है कि अपन आपने चित्त ने ठीक करने को अभ्यास करना चाहिए सर। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सेशन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। इस सेशन के अंदर ये बताया गया है कि जिसको हमने चेतना कहा है, जिसको हमने चित्त कहा है, जिसको आत्मा भी बोला गया है, जिसके नीचे है बुद्धि का स्तर, हमारे विचार उसके नीचे रहेंगे और हमारी जो भावनाएं हैं, हमारा जो मन है, वो भी इनके नीचे है। अब इस चेतना को कैसे ठीक किया जा सकता है, इसको अच्छा कैसे किया जा सकता है, इसके लिए जो विधि बताई है, जो सबसे अच्छी विधि है, आप किसी भी धर्म में देखिए, सब धर्मों में ये विधियां हैं, उसका तरीका अलग अलग है। और वो विधि है वो ध्यान की विधि, वो विधि है वो ध्यान साधना की विधि, मेडिटेशन की विधि, जिसको आप मेडिटेशन कह सकते हैं, ध्यान कह सकते हैं। और इसके अलग अलग यानी कि इसके मेथड है। एक जो मेथड है वो रहता है विपश्यना का मेथड, और इसमें करना क्या है, इसमें यही करना है कि आपको सुबह दोपहर शाम को आराम से बैठना है, वक्त देना है, 10 मिनट का वक्त दो, लंबे और गहरे सांस लें। उसके बाद में अपना जो ध्यान है वो लगभग सबसे पहले अपने शरीर पर लेकर जाएं, फिर उसके बाद में अपना ध्यान जो है अपने सांस पर लेकर जाएं, फिर हो सके तो ध्यान अपने माइंड पर लेके जाएं, उस चेतना पर लेके जाएं, इस रूप में कि वो जो जब आप किसी यानी कि पर्वत के शिखर पर बैठे हो तो आप सब चीजों को बहुत अच्छे से देख सकते हो। आपको उस चेतना तक अपने ध्यान को लेके जाना है जहां से आप अपने विचारों को देख पा रहे हो, जहां से आप अपने भावनाओं को देख पा रहे हो, और वहां पर ध्यान को लेके जाना और ध्यान करने की प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना। और ये जो अभ्यास है, ये जैसे ही अभ्यास होता है, चेतना जब आपकी जागृत होती है उसको पता चलने लग जाता है कौन से विचार मेरे सही हैं और कौन से विचारों के पीछे तथ्य नहीं है, उनके पीछे तर्क नहीं है। वो विचार तो आभासी विचार है, वो विचार झूठे विचार हैं। उन विचारों की वजह से मैं दुखी बहुत ज्यादा होता हूँ। किसी इंसान को ये लगने लग जाए कि मेरा जो पारिवारिक सदस्य है वो मुझे मारना चाहता है, किसी इंसान को ये लगने लग जाए मेरा पारिवारिक सदस्य मुझे मारना चाहता है, उसको विश्वास हो गया, भरोसा हो गया, अब वो है झूठा, ठीक है, वो है झूठा, लेकिन हो सकता है वो सच्चा भी हो। ऐसे बहुत सारे केस आते हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन वो झूठा है या सच्चा है इसका पता लगा, इसके पीछे पक्का सबूत हो जाना। ये जब आप पक्का पता लगा लेते हो, जब आप यानी कि जो सत्यता है उस तक पहुंच जाते हो, तो उसी के साथ में माया जाल लग जाता है, क्योंकि माया की वजह से बहुत सारे दुख दर्द होते हैं। तो अपने को उस चित्त को शांत करना, उसको बहुत ही अच्छे से उसको क्या है मेंटेन करना, इसका जो काम है ये माइंडफुलनेस के माध्यम से या मेडिटेशन के माध्यम से या अभ्यास के माध्यम से ये काम करेगा। उसके बाद में जैसे कि हमारे भिक्खु जी ने बात की कि तृष्णा, तो तृष्णा क्या है? तृष्णा एक ऐसी इच्छा है, क्योंकि इच्छा हर इंसान के अंदर होती है। बच्चा जैसे ही पैदा होता है वैसे ही उसकी इच्छा होती है, उसको कुछ भूख लगती है, तो जैसे ही उसको भूख लगती है वो रोता है कि मुझे कुछ खिलाओ, तो वो इच्छा है उसकी। लेकिन बहुत ज्यादा इच्छा, अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा इच्छा है तो वो तृष्णा में है। और ये जो तृष्णा है ये सबसे बड़ा कारण है नशे का। हमारी शाम को इच्छा हो कि हमें खुश होना है, किसी भी कीमत पर खुश होना है। घर के अंदर गेहूं नहीं है, घर के अंदर आटा नहीं है, घर जो गिरने वाला है, लेकिन हमें तो खुशी चाहिए, हमें तो आनंद चाहिए। आनंद आपको मिलेगा, आटा लेके तो आओ, आपको आनंद मिलेगा, बच्चों के साथ में बैठ के बात तो करो, आपको आनंद मिलेगा, घर को ठीक तो करो। वो घर को ठीक करने का जो आनंद है वो प्राकृतिक आनंद है। उसकी जगह आपने क्या किया कि आप कहीं गए, 50 रुपए दिए
और वहां से क्या है आप शराब का वो जो एक रहता है पौवा, है ना, पौवा ले आएगा। अब आप उससे आनंद ले रहे हो, वो थोड़ी देर आनंद देगा, 2 घंटे 4 घंटे, उसके बाद फिर डिस्टर्ब कर देगा, सुबह भी फिर डिस्टर्ब कर देगा, आपको भुला देगा कि आपके घर के अंदर छत जो है वो गिरने वाली है। अब ये जो चीज है ये किससे प्रारंभ हुई? तृष्णा से, बहुत ज्यादा इच्छा। और जब ये इच्छा हो जाती है, बहुत तेज जो इच्छा है, ये आपके एडिक्शन को जन्म देती है। तो इस वजह से इस इच्छा को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो, इसको ठीक करना चाहते हो, आप अपने एडिक्शन से ठीक करना चाहते हो, तो इसका भी तरीका है विचारों पर आपका कंट्रोल कितना है। आपके जो विचार हैं, क्योंकि वो विचार ही तो है जिसने इच्छा पैदा की, मेरे को तो चाहिए ही चाहिए। इन विचारों पर कंट्रोल कैसे आएगा? जब इन विचारों का जो मालिक है, यानी कि चेतना, यानी कि चित्त, उसको ठीक करें। और कैसे उसको ठीक करें? उसके लिए आप अभ्यास करें मेडिटेशन का, माइंडफुलनेस का, विपश्यना का, जो हमने पहले आपको बताया। दोस्तों, इसी प्रकार से बुद्ध जी का दिया हुआ एक और सिद्धांत है, और वो सिद्धांत है यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं कंपेशन, जिसको हम बोल सकते हैं करुणा। तो वो जो करुणा का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि हर एक इंसान के अंदर जो चित्त है, जो आत्मा है, वो वही है जो आपके अंदर है। वो जहां से चली थी वो धीरे धीरे आते हुए सबके अंदर वही है। तो आप और किसी दूसरे के अंदर अंतर नहीं है। आपको किसी बात से दुख होगा, आपको किसी वाणी से दुख होगा, किसी विचार से दुख होगा, वैसा ही दुख सामने वाले को होगा। आप जो बात सामने वाले को बोलकर उसको दुखी करना चाहते हो, वो बात अगर आपके लिए बोल दी जाए तो आपको कितना दुख महसूस होगा। तो ये जो बात है, ये जो भाव जो है, इसी भाव को कहा गया है करुणा का भाव, यानी कि कंपेशन का भाव। आप इस भाव का उपयोग करके, आप इस भाव का उपयोग करके अपने आप को शुद्ध कर सकते हो, अपने आप को आप ऐसा बना सकते हो जिसके पास में खुशी जो है वो प्राप्त होती जाएगी। आप इस करुणा से जब किसी के साथ व्यवहार करते हो तो वहां से आपको बहुत सारी खुशियां मिलेगी। जैसे बोला गया है कि पाप और पुण्य, और पाप और पुण्य का जो सिद्धांत है वो इसी बात पर है कि जब आप पुण्य करते हो, कोई अच्छा कर्म करते हो, जब किसी इंसान को यानी कि करुणा से देखते हो तो आपको फायदा मिलेगा। और जब किसी को आप गलत तरीके से किसी के साथ में करते हो तो आपको नुकसान मिलेगा। तो यहीं से एक जो ये जो अभ्यास है ये आपके प्रारंभ होता है। और इसी के साथ में एक बहुत ही शानदार एक और नियम है बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ कि अनित्य। अनित्य का मतलब है हमेशा जो चीज चल रहा है उसी रूप में नहीं चल रहेगा। जो मौसम आज है उसी रूप में नहीं रहेगा। जब भी एक इंसान परेशान होता है, जब भी एक इंसान को परेशानी आती है उसके जीवन में, तो उसको ये लगने लग जाता है कि आज जो है ये जो बुरा वक्त मेरे साथ में आ रहा है ये जा ही नहीं रहा। बिल्कुल। आज की ये जो काली रात है, इस रात का सवेरा कभी होगा ही नहीं, उसको ये लगने लग जाता है। इधर ला सकते हैं, उसको इधर, तो उसको ये सवेरा नहीं होगा, उसको इसे लगने लग जाता है। इसके ऊपर ले तो इधर आ, बस यही 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 छोटा छोटा। तो ये जो नियम है इसको बदलता है अनित्य का नियम, यानी कि कुछ भी चीज जो है वो स्थिर नहीं है, कुछ भी चीज है जो परमानेंट नहीं है, वो उसको जो है बदलना पड़ेगा। तो अगर कहीं कभी भी आप स्ट्रेस में हो, आप चिंता में हो, आप घबराहट में हो, आप बेचैनी में हो, आपको बहुत ज्यादा कोई समस्या में आप गिरे हुए हो, तो ये हमेशा याद रखना कि ये वक्त भी बदल जाएगा। तो ये जो नियम है ये हमारा अनित्य का जो नियम है। और इसी के साथ में मैं चाहता हूं कि हमारे भिक्खू जी जो हैं अपनी जो बातें अभी डिस्कस की, तो कृपया आप उन पर अपनी जो बात है वो रखें। थैंक यू। हमने अभी विपश्यना पे और अनित्य पे सुना। विपश्यना क्या है? विपश्यना है अपने आप को देखना, अपने आप को देखना। तो फिर अपने आप को आदमी कैसे देख सकता है?
शीशा हो तब तो आदमी दिखाई देता है। अपने आप को देखने का ढंग है कि आप आंखें जब बंद करके अपने आप को देखें, ये बड़ी अलग सी बात है। ये देखता कब है आदमी कि जब उसकी आंखें खुलती हैं, तब हमें दिखाई देता है। परंतु विपश्यना में अपने आप अपनी आंखों को बंद करके आदमी देखता है। तो उसको बंद करके क्या देखता है वो? जब आंखें बंद होगी तो फिर दिखेगा ही क्या किसी को? तो देखने का ढंग ये है कि शरीर में जो संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं उनको देखना, जो विचार उत्पन्न होते हैं उनको देखना, और उनको देखने से पहले अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास के लिए अभी जो डॉक्टर साहब ने कहा कि आंखें बंद करके 10 मिनट का श्वास देखना है, तो उस श्वास देखने को कहते हैं आनापान सति का अभ्यास। तो आनापान सति का जब कोई अभ्यास सीख लेता है, उसके बाद में वह विपश्यना में आ जाता है। तो विपश्यना में जब आता है तो वह सर से लेकर के और नाखून तक, टॉप टू बॉटम, वो पूरी बॉडी को देखता है। क्या देखता है उसमें? कि उसमें किस प्रकार की संवेदनाएं उत्पन्न होती है। तो ये संवेदना से क्या अर्थ हुआ कि अगर हमें कभी कभी खुजली चलती है, वो संवेदना है। कभी कभी पसीना आ जाता है, वो संवेदना है। अब ये पंखा चल रहा है, अब पंखा चल रहा है, हवा आ रही है, पर हवा लग रही है कि नहीं लग रही? अब इसको जब हम देखेंगे, महसूस करेंगे, तब हम विपश्यना को समझ पाएंगे। अब आप महसूस कीजिए हवा को, हवा लग रही है ना? जब जब हवा हमारी बॉडी को टकरा रही है और टकराते हुए हमें माथे पे, गाल पे, नाक पे या हाथ पे महसूस हो रही है हवा, अब जैसे ही आपने उसको महसूस किया तो वह क्या रही? आपकी संवेदना। तो उस संवेदना को आपने देखा तो आपने विपश्यना की। अब उसको देखने के लिए मन का अभ्यास करना पड़ता है। अचानक लगा, कांटा लगा या थप्पड़ लगा, तो हमें अब जो ही कांटा लगता है, अब चुभा, तो फिर चुभते ही यह मन तक, मन से मस्तिष्क में बात आती है कि भाई कुछ चुभा। अब कुछ चुभा, अच्छा चुभा कि बुरा चुभा, तब अब हमारा पिछला जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि ये जो चुभन है, ये चुभन दुखदाई है। तब हम कहते हैं ओह लगी। और अगर हमारा पिछला एक्सपीरियंस सुखदाई है तो फिर हम कहते आह आनंद आ गया। उसी को देखना है, उसी को विपश्यना है। अब इतना अभ्यास किया जाए। दूसरी बात, अच्छा अनित्य की बात हुई, तो बुद्धिज्म का जो बेसिक प्रिंसिपल अनित्य, अनात्म और दुख, ये 3 प्रिंसिपल, अनित्य, अनात्म और दुख। तो अनित्य, इस संसार की हर चीज अनित्य है। हमें लगता है कि यहां हर चीज स्थायी है। अब ये कुर्सी स्थायी है, ये टेबल, ये जो डेस्क लगा है, ये स्थायी है। परंतु अगर हम इसको बहुत गंभीरता से देखेंगे तो यह भी अस्थायी है, यह भी अनित्य है। अनित्य यूं है क्योंकि क्षण प्रतिक्षण इसकी आयु कम हो रही है। ये टेबल जब हमने लगाया था तब क्या ये ऐसा ही था? इसका कलर, इसकी प्लाई, और आज क्या ये बिल्कुल वैसा ही है कि हमने जब लगाया था तब जैसा ही है? क्या कुछ चेंज हुआ डॉक्टर साहब इसमें? इसकी चमक फीकी पड़ी थोड़ी थोड़ी। और जब हम अगले 4 साल बाद मिलेंगे, हॉस्पिटल की ओपनिंग के अगले 4 साल बाद, अब 4 और अगले 4 8 साल, तो 8 साल बाद में क्या ये ऐसा ही रहेगा जैसा अब है? बदलेगा, अनित्य है। इसी प्रकार इस संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, उसको हटना ही हटना है। आज अगर कोई दुख है, पीड़ा है, समस्या है, परेशानी है, तो
इसको आप स्थायी नहीं माने, यह भी बदल जाएगा, यह भी बदल जाएगा। आज हम बहुत हैप्पी हैं, खुश हैं, अच्छी नौकरियों में हैं, अच्छी दुकान है, अच्छा बिजनेस है। ये नहीं सोचना कि अब ये स्थायी परमानेंट हो गया, यह परमानेंट नहीं है, इम्परमानेंट है। अभी जो हमने जो भजन सुना था कि भी जहां दरवाजे पर हाथी झूलते थे उनके आज कोई दिया बाती करने वाला नहीं है। अब जो राजा महाराजा रजवाड़े, अब जो यहां सब कुछ हुआ करते थे, तो फिर आज वो कहां है डॉक्टर साहब? बिल्कुल आज उनकी कब्रें, उनकी मज़ारें, उनके महल, उनके रजवाड़े, उनके गढ़ सारे सूने पड़े हैं। आज कोई वहां देखने वाला नहीं है। इसलिए हर चीज अनित्य है, और जो व्यक्ति अनित्य के सिद्धांत को समझ जाता है कि ये चीज मेरी नहीं है, ये चीज हमेशा के लिए नहीं है, इस पे मेरी कोई भी किसी प्रकार की मलकियत नहीं है, तो बात ठीक हो जाएगी बस। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जो मकान देखते हैं अपना, सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? हम क्या कहते हैं कि भी हमें, कि भाई ये मकान मेरा है, यह निवास स्थान मेरा है, यह जो हॉस्पिटल है यह मेरा हॉस्पिटल है। यह आत्म का भाव है। आत्म का मतलब स्वयं का भाव है कि यह मेरा है। अब जब हम पीछे देखेंगे तो क्या ये जमीन मेरी थी? ये जमीन मेरी नहीं थी, ये जमीन तो मैंने परचेज की है। तो परचेज की है तो जब, यानी अब इसका जो मूल मालिक था, अब यह जमीन क्या उसकी है? नहीं है। क्यों? उसने बेच दी। तो फिर जो ही बेच दी तो अब ये मेरी हो गई। अब ये हॉस्पिटल मेरा हो गया, ये टेबल, ये लैपटॉप, ये माइक, ये सारी चीजें मेरी हो गई। अब ये मेरा है, परंतु क्या ये हमेशा मेरा रहेगा? जब मेरे बच्चे आएंगे तो फिर ये बच्चों को ट्रांसफर हो जाएगा। जब बच्चों को ट्रांसफर हो जाएगा तब फिर बच्चे ये कहेंगे कि अब ये मेरा है। ऐसा ही मकान है, ऐसी जमीनें हैं, ऐसी दुकानें हैं, ऐसा ही बिजनेस है, ऐसी नौकरियां हैं जो कहते हैं ये मेरी है, मैं परमानेंट हूं। भाई, सारी चीजें अनित्य है, अनात्म हैं, ये कभी ना कभी चेंज हो ही जाएंगी, ये बदलनी है। वो मकान के जो कभी बहुत प्यार से बनाता है आदमी, बहुत ध्यान से बनाता है, एक एक चीज को इंच दर इंच इसको मेंटेन करता है। जो ही शादी होती है, बच्चे आते हैं तो फिर वो ये कहते हैं कि पापा बाकी सब तो ठीक है, पर इसका ना फ्लोर अच्छा नहीं है, सीलिंग अच्छी नहीं है, इसको चेंज करते हैं। चलो चेंज कर लो भाई। अब जो आप मोटरसाइकिल लेकर के आए थे, आप, अच्छा मोटरसाइकिल आया तो कह के जी आपने 80,000 का 70,000 का लिया, पर अब बच्चा क्या कहता है? बच्चा कहता है कि पापा मोटरसाइकिल तो ठीक है, पर अब गाड़ी आए तब बात बने। चीज बदल रही है ना डे बाई डे चीजें। तो मतलब कहने का ये है कि जो घर हमारा था वो घर आने वाले समय में हमारे बच्चे के नाम से पहचाना जाएगा, और बच्चे के बाद उसके बच्चे के नाम से, उसके बच्चे के बाद उसके बच्चे के नाम से। तो सब चीज अनित्य अनात्म है। हमें कभी भी इस संसार में रह करके इस संसार को जकड़ना नहीं है। अभी जो डॉक्टर साहब ने एक शब्द और जो कहा कि ये माया जकड़ के रखती है, तो फिर ये माया जकड़ने का ढंग क्या है? इसके 8 अंग हैं इसी माया के। क्या? बुद्ध कहते हैं कि 8 प्रकार के लोक व्यवहार है, उसी से संसार चलता है। सुख दुख, यश अपयश, और निंदा प्रशंसा, पाप और पुण्य। केवल आदमी इन्हीं चीजों में उलझा हुआ है, इससे इन 8 बातों से बाहर है कुछ भी नहीं है। तो जो व्यक्ति इन 8 बातों को समझ लेता है, फिर उसका जीवन सुखी हो जाता है, और फिर वह अपने आप को देखना स्टार्ट कर लेता है। जो ही व्यक्ति अपने आप को देखता है तो फिर वह विपश्यना में आगे बढ़ता है। जो जो विपश्यना में आगे बढ़ता है त्यों त्यों फिर वह अनित्य को देखता है। अनित्य का मतलब कुछ भी मेरा नहीं है।
तो फिर जो है सतगुरु कबीर की बात है ना कि ज्यों की त्यों धर दिली रे चदरिया, ये इसको मैंने इस्तेमाल किया चादर को, पर इसको मैंने मेला नहीं किया, इस पर दाग नहीं लगाया। और जब मैं इस संसार से विदा हुआ तो मैंने ऐसा कैसा समेट करके इस चादर को रख के और यहाँ से रुखसत हो गया। जी डॉक्टर। तो बहुत ही शानदार तरीके से आपने एक बात बताया। अब हम ये जो सारे सेशन हैं इसमें एक सेशन को और कवर करेंगे जी जी। और उसके बाद में भी हमारे पास यूं मान के चलो अभी हमने लगभग 25 या 30% की वो जो तिजोरी है वो खोली है। सही है। तो बाकी जो 75% तिजोरी जो है अभी भी एक बार वो पैक ही पड़ी है। वो हेडलाइंस तिजोरी बताइए अभी तो। हाँ जी हेडलाइंस बताइए अभी तो। हेडलाइंस बताइए। तो वो चीजें अब आगे और आएगी। तो ये सारा जो है हमारा एक रिसर्च था, जिसे आपने ये बात कहा है कि ये जो अनित्य का जो नियम है, इसमें मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि जो बात जो हमने आज जो माया का जो एक भजन प्रारंभ किया कि सब कुछ यहीं रह जाएगा, जिनके घर पे जो हाथी झूलता था उनके भी यहीं रह गए। आप अगर जीवन को देखोगे तो ये ओस की तरह है। तो एक इंसान जो है वो पैदा होता है, वो इंसान बड़ा हो रहा है, वो किससे बड़ा हो रहा है? खाना खा के बड़ा हो रहा है। वो खाना कहाँ से आ रहा है? वो मिट्टी से आ रहा है। मिट्टी के अंदर बीज जा रहा है, वो बीज क्या है कि फसल बनता है, फसल से आप घर पर लेके आते हो अनाज, वो तो वही तो खाते हो। तो आप उससे हो, आप अल्टीमेटली बड़े किससे हो रहे हो? आप मिट्टी से बड़े हो रहे हो। और अंत में जब आप जाओगे तो आपका शरीर क्या बन जाएगा? मिट्टी बन जाएगा। तो वो शरीर जब मिट्टी बन जाएगा तो आपके आसपास में जो मिट्टी दिखती है वो मिट्टी ही फिर से इंसानों को पैदा करेगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हम जो है ये जो पूरा जो जाल है इसको अगर समझ लें तो यूं मान के चलेंगे कि चिंता कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम सब मिट्टी हैं। अब हम अंतिम जो सेशन है वो लेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन, क्योंकि बुद्ध और धर्म का जो एक मार्ग है जो कहता है मध्य मार्ग, मध्य मार्ग या संतुलित जीवन जिसको कहते हैं, जो कि बुद्ध का मार्ग है। और वो मार्ग ये कहता है, आप एक बात से समझ जाओगे कि जब तेज तूफान आते हैं तो बड़े बड़े जो सफेदे के पेड़ हैं, बड़े बड़े जो कीकर के जो पेड़ हैं, जिनके जो तने बहुत मजबूत हैं, वो भी पेड़ या गिर जाते हैं। लेकिन जो घास है, जो मुलायम है, जो अपने आप को ढाल लेती है, क्या वो गिरती है या नहीं गिरती? क्या वो खत्म हो जाती है? वो नहीं खत्म होती। कारण क्योंकि वो अपने आप में बदलाव कर लेती है, अपने आप में परिवर्तन कर लेती है, अपने आप में अडेप्टेशन कर लेती है, वो चीजों के हिसाब से ढल जाती है। जो चीजों के हिसाब से ढल जाता है, जिसने मध्यम मार्ग को अपना लिया, वो इंसान जो है वो आगे बढ़ता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। और जब वो आगे बढ़ता रहेगा तो उसको खुशियां मिलती रहेगी, उसके जीवन में कुछ ना कुछ नया होता रहेगा। तो यह जो मार्ग है ये मध्य मार्ग के नाम से है, जिसके अंदर अपने को एक अभ्यास करना है। और वो अभ्यास ये है कि अपने को एक्सट्रीम पे नहीं जाना, जिसको बोलते हैं चरम, है ना, जिसको बोलते हैं कट्टर। वो कट्टरता जो है, भले वो विचारों की कट्टरता हो, वो भले किसी भी चीज की कट्टरता हो, उसमें जितनी ज्यादा नरमी होगी उतना ही ज्यादा आप माया से मुक्त रहोगे। आप अडेप्टेशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ये वीडियो एक विशेष इंसान के लिए भी डेडिकेट करना चाहता हूँ, जो कि कोविड के अंदर बेंगलोर की बहुत बड़ी कंपनी छोड़कर आ गया। वो बहुत बड़ा इंसान था, इंजीनियर था, वहां पर बहुत बड़ी जॉब, वो सूरतगढ़ में आ गया। आने के बाद में वो सूरतगढ़ के मौसम के हिसाब से, यहाँ के जो जीवन के हिसाब से अडेप्ट नहीं हुआ, वो मध्यम मार्ग को अपना नहीं सका, यहाँ के जीवन से वो ढल नहीं सका। अब वो परेशान, अगर अब वो उसको यहाँ रहना है तो वो उसके हिसाब से ढल जाए। मैं जब जयपुर जाता हूँ, मेरे जयपुर के जो डॉक्टर्स जो लोग हैं उनके साथ जब मिलते हैं, उन जैसी बात होती है। वो जैसे कपड़े पहनते हैं वैसे कपड़े पहनोगे तो बहुत अच्छा महसूस करोगे। जब आप गांव में जाते हो तो गांव जैसे कपड़े महसूस करोगे। महिलाएं जो है गांव के अंदर क्या होता है कि देखो हर प्रकार का कल्चर है, संस्कृति है। अब गांव की महिलाएं जैसे रहती है, मान लो जहाँ की संस्कृति बहुत ज्यादा उस प्रकार से है कि जहाँ पर घूंघट है और है इस प्रकार से, अब वो घूंघट की जो महिलाएं वैसे जो महिलाएं रहेगी, है ना, उसके अंदर बदलाव तो आ रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे बदलाव आ रहा है।
तो वो वैसी तो महिलाएं वो अपने आप को ठीक महसूस करती है वहां पर। वहीं पर एक महिला ने एकदम से घूंघट उठा दिया, एकदम से हटा दिया घूंघट, तो वहां पर वो बड़ा ही अजीब सा महसूस करेगी। अब उसको ये चाहिए मध्यम मार्ग को अपनाओ, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करते रहो, थोड़ा थोड़ा। और वहीं पर इस शहर की एक महिला है, एकदम से मान लो गांव में जाए जहां पर सारे लोग घूंघट कर रहे हैं, तो वो अलग महसूस करेगी। तो हमारा आप सभी के माध्यम से आज ये जो मनोधार्मिक बुद्ध यात्रा है, हम यहीं पर ही इसका समापन करेंगे अभी भिक्षु जी की जो वाणी है वो सुनने के बाद में। और वो जो मार्ग जो है मध्यम मार्ग, जो ये कहता है अपने आप के अंदर परिवर्तन लाना जरूरी है, फ्लेक्सिबल विचार होना जरूरी है, परिवर्तनशील आपके विचार होना जरूरी है। और इसको मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर डायनेमिक बोल देते हैं कि यार ये इंसान बड़ा डायनेमिक है ना। तो वो जो डायनेमिज्म है वो इसी बात से निर्भर करता है। हमारे अंदर भी परिवर्तन हुए, यहाँ पर आने के बाद में बहुत सारे परिवर्तन हुए, और वो परिवर्तन क्या है कि कुछ अच्छे के लिए हुए। तो मैं चाहता हूँ कि इस पर आप अपनी जो वाणी है वो हमें देवें, और फिर उसी के साथ में अपने जो हमारा जो माया का जो भजन है एक बार फिर से हमारे जो सिंगर है उसको तैयार करना चाहता हूँ। वो भजन अपने फिर से एक बार लोगों के बीच में रखेंगे, और फिर उसी के साथ में आज के कार्यक्रम का समापन। थैंक यू, जरूर। तो अभी जो मध्य मार्ग की बात आ रही है, संतुलित जीवन,